Hello students, today we will be starting one of the easiest chapter of your English grammar book, and the name of the chapter is subject and predicate, and this is chapter number 14. ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, दो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। दोनों के बारे में आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं ये। द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट, उस पर्सन का नाम या वो थिंग जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, दैट्स इट्स सब्जेक्ट। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, और जो चीज़ बोली गई है, दैट्स प्रेडिकेट। थोड़ा नई चीज़ है, ध्यान से एक बार ये दो टर्म समझ आ गई, पूरा चैप्टर समझ आ गया। द नेम ऑफ द पर्सन और द थिंग वी स्पीक अबाउट, वो पर्सन या थिंग जिसके बारे में हम बोलते हैं वो सब्जेक्ट है, और जो चीज़ हम बोलते हैं दैट्स प्रेडिकेट। ठीक है, समझ आ गया। फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज़ अ बॉय, रोहन के बारे में बोला, रोहन इज़ अ सब्जेक्ट। मैंने क्या बोला, इज़ अ बॉय, दैट्स प्रेडिकेट। ठीक है। सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड, यही बात बोली हमने। द सब्जेक्ट में बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। यू हैव स्टडीड अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन इन एन इंट्रोडक्टरी मैनर इन द चैप्टर 1। इट मे बी ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग, कुछ भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है। इट मे हैव आर्टिकल्स और एडजेक्टिव एडेड टू इट, आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, लाइक ए एंड दा, कुछ भी हो सकता है उसके ऊपर। प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, वो चीज़, वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है जिस जो चीज़ बोली गई है। इट मे बी अ सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, और नंबर ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज बुक्स बिलोंग टू माई सिस्टर, देखो दीज बुक्स, दीज इन यहाँ किसके बारे में बात कही है, मी, उस दीज बुक्स, वो जो बुक्स हैं, दैट इज सब्जेक्ट। क्या बात की गई है, बिलोंग टू माई सिस्टर, दैट्स द प्रेडिकेट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, ये देखो यहाँ पे लिख देते हैं, अलका इज़ अ गुड सिंगर। अलका यहाँ पे क्या है, एक पर्सन का नेम है, वो तो क्या हो गया, सब्जेक्ट। बात किसके बारे में हो रही है, अलका के बारे में हो रही है, तो अलका इज द सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। ठीक है, इज अ गुड सिंगर इज अ प्रेडिकेट। तो अब कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में देख लेते हैं ज़रा। अलका वेंट, ठीक है, एक सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल अलका वेंट। ठीक है, तो अलका चली गई, अलका किसके, अलका के बारे में बात हो रही है तो सब्जेक्ट अलका होगी, वेंट चली गई तो वो प्रेडिकेट हो गई। द एनिमल्स रैन, कौन भाग गए, एनिमल्स भाग गए, किसके बारे में बात हो रही है, एनिमल्स के बारे में, सही सब्जेक्ट हो गया। राजीव सैंग एट द पार्टी, राजीव पार्टी पे गाता है, राजीव के बारे में बात हो रही है, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या बन जाता है, प्रेडिकेट बन जाता है। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, किसके बारे में बात हो रही है, स्विमिंग के बारे में, तो ये सब्जेक्ट हो गया, एंड इज़ अ गुड एक्सरसाइज इज़ अ प्रेडिकेट। देखो कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजली प्रिसीड्स द प्रेडिकेट बट इन सम केसेस इट कैन बी यूज इन द मिडल और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। देखो अभी तक हमने जितने सेंटेंस पढ़े ना, उसके अंदर जो सब्जेक्ट था वो प्रेडिकेट से हमेशा पहले आता था। ये देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट से पहले आ रहा है, बट कई सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट बीच में भी आ सकता है और एंड में भी आ सकता है। देयर वॉज अ फोक्स इन द फॉरेस्ट, देखो देखो ध्यान देखो, देयर वॉज अ फोक्स इन द फॉरेस्ट, किसके बारे में बात हो रही है, फोक्स के बारे में। अब सब्जेक्ट देखो यहाँ पे आ गया ना, हेयर कम्स द मेड सर्वेंट, यहाँ क्या मतलब है इसका, मेड का सर्वेंट वो यहाँ पे आता है, तो यहाँ मेड सर्वेंट के बारे में बात हो रही है। इन imperative sentences the subject you is generally left out and is understood। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या बोला गया है, imperative sentences के अंदर जो you होता है is generally left out and is लाइक नॉर्मली अंडरस्टूड होता है। गेट आउट ऑफ माई हाउस, ठीक है, डोंट टेल अ लाई, इसके अंदर देखो क्या बोला, हम किसी सामने वाले को बोल रहे हैं सेंटेंसेस की, गेट आउट ऑफ माई हाउस, डोंट टेल मी अ लाई। ठीक है, सो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, इन सेंटेंसेस के अंदर हमेशा सब्जेक्ट क्या होगा, यू। तो इस पॉइंट का मतलब ये था कि जो इम्परेटिव के अंदर कौन सा होता है, लाइक हम कोई कमांड देते हैं किसी को, वो वाले सेंटेंसेस होते हैं। सो इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है। सब्जेक्ट इंक्लूड्स ऑल द वर्ड्स affixed to it such as determiners, adjective, gerunds,
एंड द वर्ड्स ज्वाइंड विद द कंजक्शन। देखो सिंपल सी बात बोली गई है, सब्जेक्ट्स के साथ क्या होता है, कुछ वर्ड्स भी ज्वाइन हो सकते हैं जो कि हमने ऊपर पढ़ लिए थे, लाइक आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। Okay, so this was your chapter, and you will be solving the exercise of this chapter given in your homework. Thank you.